नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो पाकिस्तान अपने 78 साल के इतिहास के सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है। पाकिस्तान के हर राज्य में जहां बगावत की चिंगारी आग के शोले में बदल गई है, वहीं पूरा पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। भारत ने जब से सिंधु जल समझौता स्थगित किया है, तब से पाकिस्तान में सिंधु, झेलम और चेनाब नदी का पानी सूखने लगा है। किसान और आम जनता पानी के लिए त्राहिमाम कर उठे हैं। और यही वजह है कि अब पाकिस्तान रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए पूरी दुनिया में गुहार लगा रहा है। उसने इस्लामाबाद में एक इंटरनेशनल सेमिनार करके न केवल अपना दुखड़ा रोया, बल्कि उसके बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों ने भारत को युद्ध और दुनिया को विश्व युद्ध की धमकी दी है। और तो और अपनी इस्लामी पहचान पर गर्व करने वाला पाकिस्तान अब सारी दुनिया को बता रहा है कि वो सिंधु घाटी सभ्यता का असली वारिस है। इसलिए आज हम आपको पाकिस्तान के इस स्टंट का पूरा सच बताएंगे, पाकिस्तानी नेताओं के झूठ सुनाएंगे, और साथ ही बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान ने अपनी इस्लामी पहचान के घमंड में सिंधु घाटी की महान प्राचीन भारतीय सनातनी सभ्यता के निशान मिटा दिए। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो जैसे जैसे मानसून लेट हो रहा है, पाकिस्तान का गला सूखता जा रहा है। अपनी 1 साल पुरानी भूल की आग में पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग प्यास से तड़पने लगे हैं। और उसकी वजह है सिंधु जल समझौता, जिसे पिछले साल भारत ने स्थगित कर दिया था। जिसके बाद पहले तो पाकिस्तान दुनिया भर में गिड़गिड़ाया, लेकिन अब वो धमकी देने पर उतर आया है। और भारत को धमकी देने के लिए डरपोक पाकिस्तान ने अपना ही घर चुना है। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर इस्लामाबाद में एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें देश विदेश के कई लोग बुलाए गए। और इस मजमे के सामने पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसाक डार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मलिक ने भारत को पानी पी पी कर कोसा। पाकिस्तान के नेताओं ने अपने घर में सारी दुनिया के लोग जमा करके भारत को एक तरह से युद्ध की धमकी भी दी है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसाक डार ने सम्मेलन में कहा कि पाकिस्तान के हिस्से के पानी को रोकने की किसी भी कोशिश को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। डार ने गीदड़ भपकी देते हुए कहा कि पाकिस्तान को पानी नहीं दिया तो इसके क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा पर गंभीर नतीजे सामने आएंगे। वहीं पाकिस्तान के बड़बोले पर्यावरण मंत्री ने सारी हदें पार कर दी। उन्होंने सारी दुनिया के सामने एक तरह से परमाणु युद्ध और उसके बाद विश्व युद्ध होने तक की धमकी दे डाली। आइए सुनते हैं मुसादिक के इस मुगालते को। Now here this is the strongest treaty the world has seen. It has survived 3 wars between 2 nuclear powers. If this treaty doesn't hold, ladies and gentlemen, no treaty in the world is worth the weight of the paper on which it's published. No world order post Second World War holds today if this treaty doesn't hold. Because the order that we created after the Second World War, it all came out of these treaties. मुसादिक मलिक दरअसल ऐसे ही नहीं बिलबिला रहे हैं। दरअसल जो पाकिस्तान आतंक को खाद पानी देने में लगा रहता था, इन दिनों अपने खेतों में पानी देने के लिए तरस रहा है। भारत के सिंधु जल समझौते को रोक देने के बाद सिंध और बलूचिस्तान में पानी की भारी कमी हो गई है और यहां त्राहिमाम मच गया है। इस वक्त पाकिस्तान अपने इतिहास के सबसे गंभीर पानी के संकट से जूझ रहा है। यह संकट अब सिंध और बलूचिस्तान के ज्यादातर हिस्सों में खेती, लोगों की आजीविका और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन गया है। पानी की कमी का सबसे ज्यादा असर सिंध पर पड़ा है, जहां पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची स्थित है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के अनुसार सिंध नदी पर बने सुक्कुर बैराज के आसपास पानी का संकट गंभीर अवस्था में पहुंच गया है। सुक्कुर बैराज सिंध और बलूचिस्तान में लाखों एकड़ खेती की जमीन के लिए पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। सिंध के नहर नेटवर्क में पानी की कमी चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है। नॉर्थ वेस्ट नहर में 64%, राइस नहर में 38% और दादू नहर में सिर्फ 82% की भारी कमी देखी जा रही। पाकिस्तान के कुल कृषि उत्पादन का सिंध जो है वो 67% के आसपास हिस्सा पैदा करता है और जल संकट से पाकिस्तान की कृषि अर्थव्यवस्था
तबाह हो सकती है। सिंध से हर साल लगभग करीब 55 लाख टन चावल का उत्पादन होता है और चावल के निर्यात से सिंध लगभग 1.4 अरब डॉलर की कमाई करता है, जो अब खतरे में पड़ गई है। सिंध और बलूचिस्तान में पानी की भारी कमी के कारण यह संकट पाकिस्तान की लगभग 1/3 आबादी को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान को अब सारी दुनिया के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है और इस्लामाबाद में हुआ सम्मेलन इसी डर का सबूत है। इस सम्मेलन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने भी जमकर जहर उगला। बिलावल ने खोखली चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान के जल अधिकारों को कमजोर करने की किसी भी कोशिश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जवाब दिया जाएगा। बिलावल ने और कुछ क्या कहा, आइए सुनते हैं। If anyone believes that Pakistan will surrender the Sindhu, they do not know Pakistan. They do not know Sindh. They do not know Punjab. They do not know Balochistan. They do not know Khyber Pakhtunkhwa. They do not know Kashmir or Gilgit-Baltistan. तो सुना बड़बोले बिलावल ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि भारत सिंध को नहीं जानता, वो पंजाब को नहीं जानता, वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को भी नहीं जानता। लेकिन बिलावल सारी दुनिया के सामने इस बात को छुपा गए कि वो पाकिस्तान के जिन 4 राज्यों का नाम ले रहे हैं वो सिंधु के पानी को लेकर आपस में ही लड़ रहे हैं। दरअसल सिंधु के पानी के बंटवारे या यूं कहें कि पानी की बंदरबाट को लेकर पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में तलवारें खींची हुई हैं। पहले प्रचंड गर्मी और अब मानसून में देरी की वजह से सिंधु नदी में वैसे ही पानी कम हो गया है। वहीं दूसरी तरफ पानी के वितरण में सिंध के साथ नाइंसाफी की जा रही है। पाकिस्तान के सिंधु प्राधिकरण ने पानी की कमी को देखते हुए खरीफ सीजन में सिंध के पानी के हिस्से में 27% की कटौती लागू कर दी है, जबकि पंजाब को इससे छूट दी गई है। अब सिंध के लोगों का यह कहना है कि उनके हिस्से का पानी पंजाब को दिया जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के 2 प्रांत सिंध और पंजाब के बीच पानी को लेकर युद्ध जैसे हालात बन गए। निचले हिस्से में होने के कारण सिंध का आरोप है कि पंजाब अपने राजनीतिक और सैन्य रसूख का इस्तेमाल करके सिंधु नदी से अपने तय कोटे से ज्यादा पानी रोक रहा है। सिंध के सिंचाई विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि पंजाब अपने तय हिस्से 44,000 क्यूसेक पानी के मुकाबले 53,000 क्यूसेक पानी ले रहा है, जो उसके हक से 21% ज्यादा है। इस बात को लेकर प्यासे तड़प रहे सिंध के लोगों में भारी नाराजगी है। वहीं पंजाब का कहना है कि सिंधु नदी में पानी का फ्लो कम हो चुका है और वो केवल अपनी फसलों को बचाने के लिए जरूरी पानी ले रहे हैं। कुल मिलाकर जैसे जैसे पानी की किल्लत बढ़ रही है तो पानी के बंटवारे को लेकर पाकिस्तान के में जो लोग रहने वाले हैं वो पाकिस्तान की सरकार से ज्यादा नाराज हैं और राजनीतिक विवाद तेज हो रहा है। तो जो मुल्क खुद अपने ही घर में पानी की एक एक बूंद के लिए अपनों का गला घोट रहा है, वो आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विक्टिम कार्ड खेल रहा है। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत ने हमेशा सिंध और बलूचिस्तान के हिस्से का पानी मारकर पिया है और जब से भारत ने सिंधु जल संधि स्थगित करने का कड़ा रुख अपनाया है, तभी से बौखलाहट में इस्लामाबाद लगातार गीदड़ भपकियां दे रहा है। इस्लामाबाद में सिंधु जल संधि पर अपना झूठा नैरेटिव सेट करने के लिए जो सेमिनार सजाया गया था, उसमें सिर्फ बिलावल भुट्टो ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार को से लेकर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ तक ने दुनिया के सामने युद्ध की खोखली धमकियां दे डाली। पाकिस्तान की इस बौखलाहट का चरम तब देखने को मिला जब उनके पर्यावरण मंत्री मुसादिक मलिक ने सारी मर्यादाएं ताक पर रख दी और सरेआम इस सेमिनार से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेहद बचकाना और हिंसक बयान दे डाला। तो पहले आप सुनिए बौखलाए पाकिस्तान मंत्री का वो शर्मनाक बयान, फिर हम बताएंगे इनका पूरा सच। तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे, और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। तो मुसादिक साहब, हाथ काटने की धमकी देने से पहले जरा अपने घर के हालात देख लीजिए। जिस देश की जनता आटे और बिजली के लिए तरस रही हो, जिसके हुक्मरान कर्ज की किस्तें चुकाने के लिए दुनिया भर में कटोरा लेकर घूम रहे हो, उसके मंत्रियों के मुंह से ऐसी फिल्मी धमकियां एक कॉमेडी शो की तरह लगती हैं। भारत को हाथ काटने की धमकी देने वाले शायद भूल गए कि अगर सिर्फ कानूनी तौर पर अपने हक के पानी का पूरा इस्तेमाल भारत शुरू कर दे तो पाकिस्तान में सूखा नहीं बल्कि आर्थिक दिवालियापन का वो सैलाब आएगा जिसे झेलने की औकात इस्लामाबाद की तो नहीं है। पाकिस्तान समझ ले कि अब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते और धमकियों के दिन लद गए। अब हिसाब बराबरी का होगा। आप भी सुनिए पाकिस्तान की इन गीदड़ भपकियों पर बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा ने क्या कहा।
युद्ध से भारत नहीं डरता है, ये बेवकूफ पाकिस्तानी और इनका बिलावल भुट्टो अपनी औकात भूल जाता है, जोकर टाइप का आदमी है वो, कुछ भी बोलता है। अरे भाई ट्रीटी पुरानी हो गई, उसी के कंडीशंस के हिसाब से हम तोड़ सकते हैं। आज की तारीख में हमारा जो है, हमको जितना मन करेगा उतना जल देंगे, पानी देंगे, नहीं मन करेगा नहीं देंगे। आपके धमकी से तो फिर आप धमकी दे रहे हैं। आप वही मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान अपने पहले करतूतों से बाज आए, अपने चाल चलन को ठीक करे। सबसे बड़ी बात है कि आतंकियों के ठिकानों को खत्म करे, वहां से आतंकियों को भगाए। उसके बाद ही जल की बात, वो चाहे इंडस वाटर की बात हो या और कोई शांति का प्रस्ताव हो, जब तक पाकिस्तान अपने को में सुधार नहीं लाएगा, न पानी देंगे न कोई वार्ता करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के सारे लोग ही बड़बोले हैं। यहां चंद लोग ऐसे भी हैं जो अपने देश की असली हकीकत जानते हैं, और इन्हीं में से एक हैं मोईद पीरजादा, जो पेशे से एक डॉक्टर भी हैं, एक प्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, टीवी एंकर हैं, कॉलमिस्ट हैं और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं। इनका कहना है कि पाकिस्तान में कुछ लोग हमला करके भारतीय बांधों को यानी डैम्स को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में पाकिस्तान की सरकार भारत के सामने गिड़गिड़ा रही है। एक तरफ तो पाकिस्तान के मिनिस्टर्स जो बेचारे किराए के टट्टू सामने रखे हुए हैं, वो फौज के बिहाफ पे, इस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पे इस तरह की स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, दिलवाई जा रही हैं। एक आपको पता है कॉलम लिखवा दिया गया अहमद बिलाल सूफी साहब से कि पाकिस्तान रिजर्व्स द राइट टू अटैक द इंडियन डैम्स, और ये हिंदुस्तान जो कुछ कर रहा है ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफवर्जी कर रहा है, इसलिए इंटरनेशनल लॉ में भी एक्ट ऑफ वॉर है, पाकिस्तान हमला कर सकता है। और फिर हमारे जहन में आता है कि हमारे बहादुर PAF के पायलट जो हैं वो F-16 और JF-17 में जाएंगे, जिस बहादुरी से अफगानिस्तान में जाते हैं पख्तिया, पख्तीता और कुनर में हमले करने के लिए, ऐसे ही हिंदुस्तान में हम घुस जाएंगे। हम एक दिन सुबह सुबह जाएंगे, ऐलान कर देंगे, लो जी हम आ रहे हैं डैम तबाह करने के लिए, हम हिंदुस्तान के डैम तबाह कर देंगे, फिर सारा पानी उनके अंदर से बह के हमारी की तरफ आ जाएगा। इस तरह का हमने एक विजन जो है वो बनाया हुआ है, और उसके कॉलम शॉलम भी हम लिखवा रहे हैं। असल हकीकत क्या पता चल रही है? असल हकीकत पता चल रही है कि बिल्ली को ख्वाब में छीछड़े या हाथी के दांत दिखाने की और कहने की और, वो सब लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, फुद्दू खाते के लिए वो सारी स्टोरीज निकाली जा रही हैं, क्योंकि लोगों को बेवकूफ़ बनाना पाकिस्तानी रिजीम्स की जो स्पेशलाइजेशन है, सुपर स्पेशलाइजेशन है, वो लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। असल हकीकत क्या है? ये तरले मिन्नतें कर रहे हैं हिंदुस्तान के कि हमारे साथ एक नेगोशिएशन खुदारा खोल लें। इसलिए ट्रैक 2 में भी जो लोग जा रहे हैं वो सारे के सारे GHQ का मैंडेट लेके जा रहे हैं, और वहाँ उनके हाथ जोड़ रहे हैं, तरले मिन्नतें कर रहे हैं कि किसी तरह से दिल्ली सरकार को कहें कि हम पे रहम करें और हमारे साथ कोई डायलॉग का प्रोसेस जो है वो खोल लें। ये असल हकीकत है। अब दोनों चीज़ों को जोड़ दें, अफगानिस्तान के साथ इनकी दीदा दलेरी देखें, हिंदुस्तान के साथ इनके हाथ जोड़े हुए मिन्नतें तरला ग्रुप इनका जो है वो आप इनकी सूरत हाल देख लें। तो पाकिस्तान का जो निर्माण है वो मजहब के आधार पर हुआ था। मजहबी कट्टरता जो है वो पाकिस्तान के DNA में है। वो अपने इतिहास के सारे कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ इस्लाम से जोड़ता है पाकिस्तान, और उसे अपनी इस इस्लामिक पहचान पर जरूरत से ज्यादा घमंड है। लेकिन जब से भारत ने सिंधु का पानी रोका है, तब से प्यास से तड़पते पाकिस्तान को इंडस सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता की याद आने लगी है। सिंधु जल समझौते पर हुए सेमिनार में सारी दुनिया के नुमाइंदों के सामने पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने स्वीकार करा, उनको यह शायद स्वीकार करना पड़ा कि पाकिस्तान के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं। पहले सुनिए तरार ने क्या कहा, फिर हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने कैसे मिटा दिए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के निशान। We are not merely discussing a treaty. We are discussing the lifeline of more than 240 million people of Pakistan. When we identify ourselves as Pakistanis, we ask a question as to who we are. And if you go back into history, the Indus water civilization defines us as a people. Whenever I go abroad, I often tell my counterparts that we are the people of the Indus Valley civilization. Our identification is that we are people based on the banks and tributaries of the mighty river Indus. And as they say, water is life. And Indus has given life to Pakistan. तो अब प्यासे पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार बड़े गर्व के साथ दुनिया के सामने बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के वारिस हैं। लेकिन हकीकत में ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक PR स्टंट और पाखंड है, जबकि असल हकीकत यह है कि मोहम्मद अली जिन्ना हो,
या फिर अयूब खान, याह्या खान, जुल्फी अली कार भुट्टो, जनरल जिया उल हक, बेनजीर भुट्टो, परवेज मुशर्रफ, नवाज शरीफ से लेकर शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर तक ने किसी ने भी सिंधु घाटी की महान सभ्यता को दिल से स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि प्राचीन हिंदू सभ्यताओं से जुड़ी सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो महान भारतीय और सनातनी संस्कृति से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान जो आज बोल रहा है कि वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए एक सॉफ्ट इमेज का एक नकाब उसने ओढ़ रखा है, जिसके पीछे का सच बहुत कड़वा है। इसलिए इस दोहरेपन का पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। सारी दुनिया को यह पता होना चाहिए कि पाकिस्तान अपने ही भूगोल से, अपनी ही मिट्टी की खुशबू से और अपने ही पुरखों के इतिहास से नफरत करता आया है, क्योंकि इसमें भारतीय संस्कृति और सनातन की छाप है। सोचकर देखिए, दुनिया भर के देश अपनी प्राचीन विरासत को ढूंढने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास तो बिना कुछ किए ही दुनिया की सबसे विकसित और प्राचीन शहरी सभ्यता मौजूद थी, जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता। ये वो गौरवशाली विरासत थी जिसे पाकिस्तान को सहज कर रखना चाहिए था, लेकिन सूचना मंत्री तरार के बयानों से उलट पाकिस्तान के कट्टरपंथी नैरेटिव ने हमेशा इस महान इतिहास का गला घोटा है। अपने मनहूस जन्म के साथ ही 1947 से वहां के इतिहास को इस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया मानो 712 ईस्वी से पहले धरती पर कुछ था ही नहीं। वहां की किताबों में बच्चों को यह सिखाया गया कि तुम्हारा इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता या तक्षशिला से शुरू नहीं होता, बल्कि तुम्हारा इतिहास तो तब शुरू होता है जब 712 ईस्वी में अरब से मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर हमला करने आया था। उन्होंने एक विदेशी बर्बर हमलावर को पहला पाकिस्तानी, जी हां पहला पाकिस्तानी, मोहम्मद बिन कासिम को पहला पाकिस्तानी कहते हैं ये लोग, और घोषित भी कर दिया और अपनी ही प्राचीन मिट्टी को गैर इस्लामिक कहकर नकार दिया। अगर पाकिस्तान के लोग वाकई खुद को सिंधु घाटी सभ्यता का वंशज मानते हैं तो उनकी राष्ट्रीय सोच और सेना में इसकी झलक दिखती। लेकिन पाकिस्तान का असली चेहरा देखना हो तो उनके मिसाइल प्रोग्राम को देखिए। पाकिस्तान ने अपनी मिसाइलों के नाम क्या रखे? गौरी, गजनवी, अब्दाली और बाबर। जरा सोचिए, ये लोग कौन थे? ये सब मध्य एशिया और अरब के वो क्रूर हमलावर थे जिन्होंने भारत पर बर्बर हमले किए। और सबसे बड़ा विरोधाभास देखिए कि इन हमलावरों ने जब जब आक्रमण किए तो सबसे पहले उस जमीन को रौंदा, लूटा और तबाह किया जो आज पाकिस्तान है। गजनवी और गौरी ने लाहौर, मुल्तान और पेशावर के स्थानीय लोगों का ही कत्लेआम किया था। इन्होंने पाकिस्तान के पूर्वजों को तलवार की नोक पर, जी हां तलवार की नोक पर, अपना हिंदू धर्म बदलकर इस्लाम अपनाने पर मजबूर किया। यानी जिन विदेशी लुटेरों ने पाकिस्तान की इसी सिंधु घाटी वाली मिट्टी के पुरखों को प्रताड़ित किया, आज वहां का कट्टरपंथी तंत्र उन्हीं को अपना अब्बा हजूर मानता है और अपनी मिसाइलों का नाम उन पर रखता है। यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि तरार का वो बयान जो सिर्फ एक ढोंग को साबित करता है। हकीकत में पाकिस्तान आज भी अपनी जड़ों से कटी हुई आत्मघाती मानसिकता में जी रहा है। जब आप अपने भूगोल को नकार कर खुद को जबरन अरब या तुर्क साबित करने की कोशिश करते हैं तो नतीजा वही पहचान का संकट होता है जो आज पाकिस्तान भुगत रहा है। धर्म बदलने से, मजहब बदलने से किसी के पुरखे और धरती का इतिहास नहीं बदल जाता, लेकिन वहां के कट्टरपंथियों ने यानी पाकिस्तान के मुल्लाओं ने इस सच को हमेशा छुपाया। लेकिन सच को ज्यादा दिनों तक मखमली बयानों से ढका नहीं जा सकता और पाकिस्तान के लोगों को यह पता होना चाहिए कि आप लोग कब तक अरब के हमलावरों में अपना अक्स, अपनी परछाई ढूंढते रहेंगे, अपना डीएनए ढूंढते रहेंगे। आपकी असली पहचान सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो और भारतीय सनातनी संस्कृति है। इतिहास गवाह है कि जो देश अपनी असली जड़ों को काटकर नकली पहचान का ड्रामा रचता है उसका भविष्य कभी स्थिर नहीं रह सकता। पाकिस्तान के मंत्रियों को सिर्फ बयानों में नहीं बल्कि अपनी सोच, अपनी किताबों, अपने इतिहासों, अपनी मिसाइलों के नामों में से इस नफरत को मिटाना होगा। उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि उनकी पहचान गजनवी और गौरी से नहीं बल्कि इस मिट्टी की प्राचीन और महान सिंधु घाटी सभ्यता से है। तो पूरा सच में अब वक्त एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद बताएंगे पाकिस्तान सिंधु नदी को क्यों बताता है अपनी लाइफलाइन। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है?
किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। आज का मेरा प्रोजेक्ट है मेरा गांव, तो चलिए मैं अपना गांव दिखाती हूँ। जीवन चाचा के लिए उनका फोन ही बैंक है। ये है मोनू भैया, इनके लिए इनका फोन ही मंडी है। बबनी बुआ के लिए उनका फोन ही आस्था है। हमारे सरपंच जी के लिए उनका फोन ही ऑफिस है। हमारे गांव के बच्चे जच्चे के लिए फोन ही उनका हेल्थ रिपोर्ट है। कैसा लगा हमारा डिजिटल भारत? कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। आज देश में डिजिटाइजेशन का दायरा गांव-गांव तक पहुंच चुका है। वीडियो लाइक करो, 30,000 कमाओ, सिर्फ 1,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट। माँ थोड़ा ध्यान से। बेटा तू थोड़ा ध्यान से। ऐसे ऑफर्स के चक्कर में कभी किसी को पैसे मत दे देना, कि फ्रॉड है फ्रॉड। RBI कहता है आकर्षक ऑफर देखते ही थोड़ा ध्यान से। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और सिंधु जल संधि पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक समझौता नहीं, बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। उसकी खेती और सिंचाई सिंधु नदी के पानी पर ही टिकी है। बिजली उत्पादन और पीने का पानी भी इसी पर निर्भर है। ऐसे में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, मानसून लेट होता है, तो पाकिस्तान में पानी की मांग और संकट दोनों बढ़ जाते हैं। आइए अब कुछ आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं कि सिंधु नदी को पाकिस्तान की लाइफलाइन क्यों कहा जाता है। तो पाकिस्तान की 80% जो खेती है वो सिंधु बेसिन के पानी पर निर्भर है। यानी सिंधु का पानी रुक जाए तो पाकिस्तान की पूरी खेती जो है वो तबाह हो सकती है। पाकिस्तान के लगभग पूरे खाद्य उत्पादन का, जितना वो खाद्य उत्पादन करता है, उसका 90% का जो बेस है, जो आधार है, जो वजह है, वो सिंधु बेसिन है। यानी इस बेसिन के सूखने से पाकिस्तान में भुखमरी भी आ सकती है। सिंधु नदी सिस्टम पाकिस्तान के GDP में 25% का योगदान करता है। वहीं पाकिस्तान के कुल निर्यात का 24% हिस्सा जो है वो सिंधु बेसिन से ही जुड़ा हुआ है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान के कुल रोजगार का, यानी वहां पर जितना भी रोजगार है, उसका करीब 45% हिस्सा सिंधु बेसिन से ही जनरेट होता है। पाकिस्तान की ग्रामीण आबादी का करीब 65% हिस्सा सिंधु बेसिन पर पूरी तरह से निर्भर है। और पाकिस्तान के कराची और लाहौर जैसे बड़े शहरों को सिंधु नदी से पीने का पानी मिलता है। और तो और पाकिस्तान का कुल बिजली का उत्पादन जो है, उसका करीब 33% हिस्सा सिंधु बेसिन पर बने बांधों से पैदा होता है। कुल मिलाकर पाकिस्तान के 23-24 करोड़ लोग किसी न किसी तरह से सिंधु बेसिन पर पूरी तरह से आश्रित हैं। और सिंधु के पानी को लेकर पाकिस्तान की गीदड़ भपकियों पर भारत के राजनीतिक दलों और संगठनों ने भी जोरदार पलटवार किया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान को सिंधु नदी का पानी तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि वो आतंकवाद का खूनी खेल पूरी तरह से बंद नहीं कर देते। पाकिस्तान को ये मालूम होना चाहिए, जम्मू कश्मीर के अवाम, जम्मू कश्मीर के खेत, जम्मू कश्मीर के पीपल्स को पीने का पानी नहीं है। हम क्यों आपको पानी दें? आप खून की होलियां खिलाएं और हम आपको पानी दें? कैसे मालूम, कैसे मुमकिन है? वो अपने ख्याल से निकाल दे। उनको एक अच्छा पड़ोसी बनना पड़ेगा। ये खून और पानी इकट्ठा नहीं चल सकता। जैसे बिलावल भुट्टो वहां बिलबिला रहा है और इधर की ऊंच नीची वाली धमकी दे रहा है। 25 में भी धमकी दी इसने, बिलावल ने, और आज तक कुछ नहीं कर पाया। हमारे प्रधानमंत्री साहब का है, खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। या तो आप क्षमा याचना करो और आतंकवाद का एक्सपोर्ट करना और प्रोडक्शन करना बंद करो, और नहीं तो बात करने को कोई अर्थ नहीं है। तो फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी पूरा सच जारी रहेगा। मसाला ओए, छोले दा या लोबे दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा।
अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो पूरा सच में आज इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।